नगर निकाय का चुनाव बहुत ही करीब आ चुका है। ऐसे में सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जोरों शोरों में लगे हुए हैं। जैसे कुछ पार्टियां हैं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्योंकि सलवन एक ऐसी विधानसभा है जो चर्चा का विषय रहती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। और इस बार नगर निकाय का चुनाव है, इसमें भी सलवन जो है, जो सलवन की सीट है वो काफ़ी चर्चा में है। और हमारी इस समय मौजूदगी है सलवन में, और सलवन में हमारे साथ में इस समय जो है निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रशेखर रस्तोगी जी जो है जुड़े हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है हल। आइए हम उनसे जो है चुनावी चर्चाओं पे कुछ बातें करते हैं, देखते हैं आज उनका जो है एजेंडा क्या है, इस बार वो क्या मुद्दा जो है लोगों के बीच लेके जा रहे हैं और उनके एजेंडा क्या है। तो हमारे साथ में जो है चंद्रशेखर रस्तोगी जी हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि नगर निकाय का जो चुनाव है बहुत ही करीबी आ चुका है। इस बार आपका जो है एजेंडा क्या है? आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप किसी पार्टी से ना लड़ करके जो आप खुद निर्दलीय कैंडिडेट हैं, क्या है आपका एजेंडा इस बार जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो आप क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप निर्भीकता के साथ सवाल उठाते हैं और सलोन के विकास के लिए सवाल उठाते हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। रही बात सलोन की, इस वक्त सलोन नगर पंचायत सीमा का विस्तार हुआ है। मिश्रित आबादी है, मिली जुली आबादी है। यहाँ के लोगों में पारस्परिक प्रेम है, आपसी सद्भावना है, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। सबसे पहली चीज़, किसी प्रत्याशी की बुराई नहीं होनी चाहिए। सारे प्रत्याशी अपने अपने गुणों का बखान करते हैं। कोई कहता आसमान से तारे ला देंगे, कोई कहता हम चांद ला देंगे, कोई कहता सितारा ला देंगे। जो मुमकिन नहीं है, जो मुमकिन वही बात करनी चाहिए जी। जिस सलोन में हमें लगता है कि सलोन कस्बे में एक छोटा सा अस्पताल डिस्पेंसरी टाइप में होना चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक टाइप में, जिसमें रात में लोग अगर बीमार हो उनका इलाज हो जाए, बुखार हो टिकिया मिल जाए। एक मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना करना पहला काम है। दूसरा, जब से सलोन नगर पंचायत बनी है, सलोन में कोई पार्क नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां लोग बैठ करके शाम को अपनी बातें कर सके, गुजार सके, बाग बगीचा टाइप या पार्क टाइप। जबकि यहाँ पर एक बहुत सुंदर तालाब है, गोरही तालाब। हमारे ख्याल से 60-70 एकड़ का तालाब है, और उस तालाब को अगर सौंदर्यीकरण करा दिया जाता। पिछली सरकारों ने, पिछले नगर अध्यक्षों ने कुछ नहीं किया। आज भी गंदगी का बोलबाला है, जाने लायक न रास्ता है न कुछ है। जबकि वहाँ पर नौका विहार से लेकर के अगर चाहे तो सरकार तो जैसे लखनऊ में बड़े बड़े पार्क बने, उस तरह इसकी स्थापना की जा सकती है। और जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी अभी वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। साफ़ सफाई की गंदगी भरी रहती है, शौचालय गंदगी से भरे पड़े रहते हैं, सड़कें सारी टूट गई हैं। जो नगर पंचायत अध्यक्ष आता है वो केवल उखाड़ पुखाड़ के पैसे खाने के नाम पर खाना पूर्ति कर देता है, बाकी कुछ नहीं करता है। आप सलोन कस्बे में जाएं, उन सड़कों का वीडियो बनाएं, उन सड़कों को दिखाएं, कोई भी सड़क सुरक्षित नहीं रह गई है, चिकनी नहीं रह गई है। और आवागमन का साधन, यहाँ पर जो जाम लगता है, भीड़ लगती है, उसके लिए भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है। कि एक तरफ से पुलिस भी है, बैरिकेडिंग लगा देती है, कभी बीच सड़क में खड़ी कर देती है, कभी इधर से निकलो कभी उधर से निकलो। रोज़ नए नए नियम पुलिस बनाती है, उससे भी जनता को परेशानियाँ होती हैं। जैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं इस बार है, तो जनता है कि कुछ मेन समस्या होगी इस समय। कौन सी सबसे ज़्यादा समस्या आपको लग रही है कि सलवन कस्बा जो है इसमें एक समस्या, कोई भी ऐसी समस्या हो कि जो इस समय में सबसे ज़्यादा समस्या है, जो विकराल समस्या है? सबसे बड़ी विकराल समस्या है कि बरसात का मौसम आ गया है जी। अभी हमारे सलोन नगर पंचायत में तो कुछ लोगों के पक्के मकान हैं, कुछ कच्चे मकान हैं। देहात क्षेत्र में बहुत लोगों के कच्चे मकान। अभी पिछले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आंधी आई थी, बहुत से लोगों को छप्पर झिल्ली सब लोग। आज भी हमने झिल्ली बंटवा करके उन लोगों को राहत दिया है कि झिल्ली लगा कर ओढ़ें। समय आने पर अगर हमको मिलता है तो पहले उनको कॉलोनी दी जाएगी, जिसमें उनका जीवन स्तर सुधर सके, रहने के लिए एक मकान मिल जाए। हर आदमी चाहता है जीवन में कि एक आवास उसका हो, उनका सपना हो पूरा हो। माननीय मोदी जी, योगी जी ने भी ये प्रण किया है, किसी का कच्चा मकान नहीं रहेगा। मगर ये जो बीच में दलाल आ जाते हैं, पैसे खाने वाले लोग आ जाते हैं, बिचौलिए आ जाते हैं, उनको पूरा धन प्राप्त नहीं होता और उसमें पैसा खा लेते हैं, उनका मकान अधूरा रह जाता है। बहुत से पुराने जो आवास बने हुए हैं उनमें भी पैसे के अभाव के कारण कुछ कमियाँ रह गई हैं। अगर संभव हुआ तो सरकार की मदद लेकर के उन कमियों को भी पूरा कराया जाएगा। तो इस बार जो है हम आपसे संक्षेप में थोड़ा ये जानना चाहते हैं, इस बार का जो मुद्दा है, मेन जो है मुख्य बिंदु आपका क्या रहेगा? मुख्य बिंदु ये रहेगा कि सलोन में समरसता होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए।
खास करके जातीय में समीकरण में नहीं उलझना चाहिए। एक दूसरे के भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख भी हमारे भाई हैं, ईसाई भी भाई हैं, सबको यही रहना है, हिंदुस्तान में रहना है। आपस में प्रेम होना चाहिए। रामलीला हमारे यहाँ होती है, दुर्गा पूजा होती है। हमारी कोशिश है रामलीला का पाठ करने वाले जैसे बगल कस्बे में है सारे मुस्लिम भाई करते हैं, आपस में प्रेम है। बाराफात में हम शामिल होते हैं, ईद में शामिल होते हैं, बकरीद में शामिल होते हैं, वो भी हमारे त्यौहार में शामिल होते हैं। अब जरा सा भय का वातावरण जो बना हुआ है, उस भय का वातावरण मैं दूर करना चाहता हूँ। तो अगर युवाओं की अगर बात की जाए तो जैसे हर पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, युवाओं का एक मेन मुद्दा ये होता है युवाओं के लिए, हालांकि ये तो नगर निकाय का चुनाव है, आपके हिसाब से युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? युवाओं के लिए भी मैं सरकार की मदद से कोई, जैसे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार में वेस्पाकार कंपनी रही, वो भी बंद हो गई है। बहुत सी यहाँ पर वो बने इंसलरी बनी, वो भी बंद हो गई है। इन सब बंद जो कम पड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। सरकार से लड़ के झगड़ के प्रयास करके, यहाँ की जनता के प्रयास से, इनको साथ लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहाँ पर उस फैक्ट्री को चालू कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और नगर पंचायत में भी लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। और हम भी कोई एक ऐसी इंडस्ट्री लगाएंगे जिसमें 200-400-500 लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये थे हमारे साथ में चंद्रशेखर रस्तोगी जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं, लोगों के जो है धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, जो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। हालांकि जैसे हमने एक सर्वे किया और लोगों के बीच गए, उन्होंने ये बताया कि जो है वो आधी रात को अगर फ़ोन कर दिया जाए तो चंद्रशेखर रस्तोगी जो है हमारे लिए खड़े हैं। तो अगर कहा जाए तो लोगों को ये कहना था कि वो एक नेता ना होके वो एक जो है समाज सेवी इंसान है। हालांकि लोगों ने कहा कि चुनाव वो आज ये लड़ रहे हैं, और भी जो है कुछ लोगों से हमारी जो है चर्चाएं हुई, स्थानीय लोगों से हुई, हमने कुछ सभाएं की। लोगों को कहना ये था कि जो नेताजी हैं वो धरातल से जुड़े हुए हैं। अब ये देखना है कि इस बार सलवन की जनता किसे चुनती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, क्योंकि यही एक जनता है जो आदमी को कुर्सी पे बैठाती है और कुर्सी से गिरा भी देती है। तो सलवन में नगर निकाय चुनाव है वो काफ़ी अहम रहेगा। अब देखना यह है कि हालांकि 4 तारीख को यहाँ पे जो है वोटिंग होनी है, और इस बार देखना है कि सलवन में चेयरमैन की कुर्सी पे कौन बैठता है, क्योंकि किस्सा है कुर्सी का। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ दीपक सिंह, सलवन रायबरेली। जी, क्या कहना चाहेंगे? मदद कर रहे हैं आप लोग, सब कुछ ठीक नहीं, है? हम लोग कैसे पूरा प्रत्याशी गांव हैं? मदद कर रहे हैं। कैसे प्रत्याशी हैं वो? चंद्रशेखर रस्तोगी अच्छे आदमी हैं। हाँ, अभी हम लोग उन्हीं को चुन रहे हैं। अच्छा, जी, क्या खासियत है उनके अंदर? खासियत ये है कि वो सबके साथ रक्षा करते हैं आंखों कैम लगवाते हैं। और गंगा जी तक लगवाते हैं। अच्छा, हाँ जी, और तीजा का सब औरत के गरीब के एक एक घर में 3-3 साड़ियाँ मिल रही हैं और चश्मा फ्री। और कोई मुकदमा तारीख पड़ता है तो बालक को खड़ा कर लेते हैं सामने, पुलिस का दबाव देते हैं कि हाँ ये कानून में नहीं है, गलत है। जी, कितने सालों से आप लोग जुड़े हैं? हम लोग तो कई साल से जुड़े हैं, यहीं के निवासी हैं, गाँव रमकपुरवा है। और अभी तक नहीं रहे, प्रधानी में आग भी खुलवाते हैं और जहाँ काम पड़ता है वहाँ ले जाते हैं। करते हैं, गरीबों की सहायता करते जी, हमेशा रात के 12 बजे आप फोन करिए, सहायता करते हैं। अच्छा। बीमारी आजारी को पैसा देते हैं, वो कर्ज नहीं लेते हैं कि उसको ले जाइए लगाइए ठीक हो। शादी ब्याह को करते हैं। मरे जी, बगाड़ी मरे गाड़ी हमेशा फ्री, कोई जहाँ सलोन हो देहात हो सब के लिए। ना डीजल लगेगा ना पेट्रोल लगेगा, गाड़ी फ्री जाएगी। पानी हाँ भैया, पानी शादी सब ब्याह में फ्री भाई है, टैंकर सब फ्री। जाता है, खड़े कर देते पानी यूज करो, टैंकर खाली और जो बोले यहाँ पार्क नहीं है, पानी बरसने लगता है आंधी, तो आप आम पब्लिक बस से उतर के अपने घर तो पहुँच नहीं पाती, तो उसको जीतेंगे तो बनवाएंगे तो और नाम होगा। और भी पार्टियां हैं जैसे वो अभी तक वो चुनाव को वही आता है कि हमको दो 1,20,000 आया, 20,000 पहले हमको दो और उसके बाद आओ तो 80,000 आवा नहीं तो नहीं। आवास का जो पैसा आता है। हाँ, और क्या, तो इसमें मतलब 3 बार कॉलोनी कट गया है, कहाँ आया है। अच्छा, और दूसरा प्रधान नेपाल घर के सामने बनवा देते हैं घर, और जेल अलग हो जाता है। पैसे की डिमांड की जाती है। अगर और क्या, आवास योजना आ रही है तो अगर 1,20,000 नहीं चलो दिखाए हमारा घर राजकरण का घर है, सामने दूसरे के घर बनवा दिया है प्रधान लोग। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा वाले प्रधान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर जी के बारे में? बोलना क्या कहना चाहेंगे? कैसे इंसान है, कब से जुड़े हैं आप लोग उनसे? बढ़िया इंसान है। मैं तो करीब 5-6 महीने से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये पानी टैंकर वैंकर जहाँ भी जरूरत पड़ जाता है, भंडारा हो या
तेराई उराई जो मर जाते हैं हाँ हाँ। वो सब सबके लिए जाता है। फिर ये गरीब आदमी है जो राशन पानी तेल और सब कुछ देते हैं। सही है अपना। कब से जुड़े हैं शिखर जी से आप? हम लगभग मान लीजिए 20 साल की उम्र से जुड़े हुए हैं। समाज सेवी चंद्रशेखर रस्तोगी जी के बारे में बहुत सुनते आए हैं। दरअसल हमारा सलोन क्षेत्र का ग्राम सभा कहुआ मदापुर में आता है हमारा घर। जब से समझने लगे हैं क्षेत्र में जो भी देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में विकास का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, चाहे खेल भावना हो, खेल का सिस्टम हो या नल का, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे नल के खराब पड़े हुए थे जिसमें लगभग 30, 35, 40 नल का रिपेयरिंग हुआ था। और जो निर्धन कन्याएं हैं हमारे क्षेत्र में सलोन विधानसभा में, वहाँ पे उनका बहुत मतलब सहयोग रहता, अनुदान रहता है। और जैसे भी कोई भी न्याय प्रशासन अगर कोई भी गरीब आदमी को परेशान करता है तो हमारे समाज सेवी चंद्रशेखर रस्तोगी जी के द्वारा अन्याय नहीं होता है। न्याय की मतलब न्याय का आश्वासन होता है और न्याय उनको दिलाया जाता है। और जैसे कि हमारा सलोन विधानसभा में पड़ता है, लेकिन ये तो नगर निकाय चुनाव है। हमारा क्षेत्र विधानसभा सलोन में पड़ता है, लेकिन ये पूरे विधानसभा की समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा ही इनका भाव है और राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है इनका। समाज सेवा ही इनका एक धर्म है। जो राजनीति एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि हम पद पर रहते हुए अगर हमारे पास पद की गरिमा है तो हम क्षेत्र में अच्छे से विकास कर सकते हैं और हर मतलब विरोधी प्रतिरोधी से लड़ सकते हैं और मुझे न्याय मिल सकता है। तो जैसे कि देखा कि कुछ स्थानीय लोग जो है उन्होंने हमसे बताया कि चंद्रशेखर रस्तोगी जी हैं, वो समय समय पे सबकी मदद करते हैं। चाहे किसी का कोई भी हो, अगर जैसे बताया गया है यहाँ पे कि अगर कोई मिट्टी भी हो जाती है तो जो क्रियाक्रम का जितना भी खर्चा आता है वो पूरा उठाते हैं। समय समय पे जो है वो नेत्र शिविर का कैंप भी लगवाते हैं। और काफ़ी जो है आवास की व्यवस्था हो गई या स्वास्थ्य को लेके अगर किसी को दिक्कतें आ रही हैं तो लोगों का कहना ये है कि अगर आधी रात को जो है हम लोग उनको याद करते हैं तो आधी रात को वो खड़े रहते हैं। तो यानी कि जो है अगर ये देखा जाए तो धरातल से जुड़े हुए इंसान हैं, समाज सेवी भी हैं, ऐसा जो है यहाँ के लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ दीपक सिंह, सलवन, रायबरेली।